नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सवन ट्रेडर पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली बिटकॉइन का $16,000 तक का पंप, उसने पूरे क्रिप्टो स्पेस को एक नई एनर्जी दे दी है। अक्टूबर महीने हिस्टोरिकल क्रिप्टो के लिए हमेशा एक स्पेशल टाइम रहा है, जिसे लोग पंप टॉवर या अप टॉवर कहते हैं, और इस साल भी लग रहा है कि वही ट्रेंड रिपीट हो रहा है। लेकिन साथ ही कुछ बड़े ग्लोबल फैक्टर भी है, जैसे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन और मैक्रो इकोनॉमिक्स अनकर्टिनिटी, जो मार्केट को शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल बना सकता है। आज की वीडियो में हम इन सब टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। बिटकॉइन का रीबाउंड और अक्टूबर का सेंसोनेटी इफेक्ट, टोकन 2049 से निकल के आई नई ट्रेंड जैसे RWA मतलब रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन और स्टेबल कॉइन का बूम, मीमी कॉइन को गिरते क्रेज और मार्केट की मैच्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट टिप्स जैसे स्टॉप लॉस और लीवरेज अवॉइड करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर साइकोलॉजिकल और पेशेंस की रोल। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सिंपल लैंग्वेज से चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आपको इंस्टेंट न्यूज़ और डिस्कशन मिलती रहेगी। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है, इसलिए अपने पैसे लगाने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की डीप डाइव। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की, जो अभी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाते हुए $16,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यह जो मूवमेंट है, इसके लोग अक्टूबर का मैजिक बोलते हैं। अगर हम पिछले 12 से 13 सालों का डाटा देखें तो अक्टूबर दिसंबर के मंथ में बिटकॉइन ने मोस्टली पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बस 2 रेयर एक्सपेक्टेशन को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि सेंसोनेटी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो हमने कॉन्फिडेंस डाटा को एक 4Q 2025 शायद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्वार्टर बन सकता है। अभी मार्केट में FOMO भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई डर रहा है कि कहीं वो रैली मिस ना कर दे। लेकिन वहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप भी होता है, जहां लोग बिना प्लानिंग के एंट्री कर लेते हैं। इसलिए यहाँ एक चीज याद रखनी होगी, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेक्शन के बावजूद अगर अपने लॉन्ग टर्म विजन बनाए हुए हैं तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल चैलेंज में एक और बियर मार्केट को सरवाइव करना। बिटकॉइन की 4 ईयर साइकिल में यूजुअली 3 साल बियर मार्केट के होते हैं और 1 साल बुल रन सबको याद रह जाता है, लेकिन वह 3 साल के पेशेंस बहुत लोग नहीं रख पाते। काफी इन्वेस्टर बीच में ही मार्केट छोड़ देते हैं और जब अगला बुल रन आता है तब वह रिग्रेट करते हैं। इसलिए अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी होगी और इमोशन के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना होगा। रिमेंबर, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट वही बनता है जो सबसे ज्यादा टाइम तक टिकता है। अब बात करते हैं एक बड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर की, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। जब भी ऐसा शटडाउन होता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैनिक आ जाता है, वॉलेटिलिटी स्पीक होती है और लोग गोल्ड और बिटकॉइन जैसे सेफ हेवन एसेट की तरफ ढूंढते हैं। पिछले डाटा को देखते हुए 2018 में जब शटडाउन हुआ था, तब बिटकॉइन ने पहले पंप किया, लेकिन उसके बाद 23% का शार्प करेक्शन आया। मतलब शॉर्ट टर्म में बाइंग का मौका बनता है, लेकिन बाद में गिरावट भी आती है। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन करेक्शन का रिस्क बना रहेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस लगाओ और लेवरेज अवॉइड करो। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेंड कर रही है। मतलब इन्वेस्टर अपने पैसे सेफ हेवन एसेट में पार्क करना चाहता है। बिटकॉइन को लोग अब डिजिटल गोल्ड बोलने लगे हैं, और जब भी दुनिया में अनकर्टिनिटी बढ़ती है, बिटकॉइन और गोल्ड दोनों को फायदा होता है। यह कोरिलेशन बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में और ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है, क्योंकि लोग इसे एक हेजेज के रूप में देखने लगे हैं। दोस्तों, टोकन 2049 इवेंट जो सिंगापुर में हुआ था, वहां से एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि अब ब्लॉकचेन पर रियल एसेट जैसे गोल्ड, डायमंड, स्टॉक हटा के रियल एस्टेट भी टोकनाइजेशन किया जा रहा है। यह एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि यह ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो को एक साथ ला देगा।
साथ ही स्टेबल कॉइन का क्रेज भी बढ़ते जा रहा है। स्टेबल कॉइन वोलेटिलिटी से बचता है और ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन बन गया है। यानी मार्केट अब मीमी कॉइन से स्टेबल और यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो मैच्योरिटी का सिग्नल है। अब एक और कॉजिंग पॉइंट, बिजनेस सेंस के बीच में भी करेक्शन का रिस्क कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पास्ट शटडाउन के बाद बिटकॉइन में 20 से 25% गिरावट आई है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो तो आपको बड़े लॉस हो सकते हैं। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, कैपिटल को बचाना सबसे जरूरी है, प्रॉफिट बाद में भी आ सकता है। एक और बड़ा पॉजिटिव साइन यह है कि अब मार्केट में मीमी कॉइन का क्रेज उतना ज़्यादा नहीं है। लोग सीरियस हो गए हैं और यूटिलिटी बेस्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी अब इन्वेस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ हाइप। इसका मतलब है कि मार्केट स्लोली मैच्योर हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन ने अभी $13,000 से लेकर $14,000 के रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिए हैं और 2150 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना एक बुलिश सिग्नल है। इथेरियम भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस $4,400 के पास आ रहा है। अगर यह लेवल थोड़ा और नया हो तो ATH पॉसिबल है। एल्टो कॉइन में सोलाना, BNB और कैडिनो भी ब्रेकआउट पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन अगेन एंट्री पॉइंट केयरफुली चूज करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग पर पैनिक ना करें। अगर बिटकॉइन $16,000 है, कल शायद $15,000 हो जाए। पर अगर आपको हॉरिजन 2 से 3 साल का है तो यह स्मॉल इन्फ्लेक्शन मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंसी और पेशेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। अक्टूबर हिस्टोरिकल क्रिप्टो के लिए अच्छा महीना है और इस बार लग रहा है कि पंप टॉवर अपनी मैजिकल दिखाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और करेक्शन के लिए रेडी रहना होगा। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म पेनिंग अवॉइड करो, स्टॉप लॉस यूज करो और लीवरेज अवॉइड करो। मीमी कॉइन की जगह यूटिलिटी प्रोजेक्ट और RWS पर फोकस करो। पेशेंस रखो, क्योंकि बियर मार्केट के बाद बुल रन हमेशा आता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस अक्टूबर में बिटकॉइन $20,000 क्रॉस करेगा या फिर एक करेक्शन आएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आपको आगे की सारी अपडेट सबसे पहले मिले। क्रिप्टो से रिलेटेड इंस्टेंट अपडेट और डिस्कशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।